क्या नाम है? मेरा नाम रश्मि गुप्ता है और इनके बारे में पूछने मेरा बेटा छोटा बेटा है तेजस गुप्ता। सांडी यही हरदोई जिला लगता है। कोई बात, इनके बारे में पूछना। बड़ी शांति से बात करो, आप चिंता नहीं करो। अगर परमात्मा चाहेंगे तो ठीक हो ही जाएगा। जी आपसे भी बहुत उम्मीद है। कोई चिंता न करिए, बिल्कुल शांति से, आप परेशान मत होइए। बताइए, उनकी तारीख बताइए। जन्म तारीख इनकी है 12 मार्च 2005 रात में 10:55-56 ऐसे हैं। आपका मकान जहाँ पर है जी, मकान के आसपास कोई तिराहा चौराहा है बाहर निकल के सीधे हाथ पे? जी ठीक है, वो दुकान के आगे कॉर्नर पे ही है ना? जी। 2020 के आसपास से इसके जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई 2020 कि और पहले से है? ये तो इनकी तबीयत हुई 4 साल के थे, स्कूल गए थे तो स्कूल के बाद ही तबीयत मतलब खराब हुई इनकी। वो तो हम समझ गए। आपके घर में अंदर जाकर सीधे हाथ तरफ लास्ट में, जी अंदर जाकर उल्टे हाथ पे, जैसे वहां से आप आए तो ऐसे लास्ट में उल्टे हाथ तरफ जी कोई खिड़की में काला कपड़ा, काला पर्दा क्या लगा? यहाँ पर क्या खिड़की के पास जहाँ पर किताबों का ढेर भी लगा है, किताबें भी रखी हैं क्या लास्ट में कुछ? सीधे हाथ पे खिड़की है और उसी अलमारी में एक आधी किताब रखी। लेकिन हाँ ये इनका जो ये बहुत ज़्यादा भगवान खेलते हैं। जब इसकी तबीयत खराब नहीं हुई थी तभी से इसको मतलब इसका एक हिसाब से पहले जो शौक था वो पागलपन बन गया है। पहले ये कभी खिलौने से नहीं खेलते थे, हमेशा जाते थे तो उनको फोटो चाहिए थी, अच्छे से पूजा करते थे। 2-2.5 साल की उम्र थी इनकी तो ये जो है इनको ले जा पीछे, 2-2.5 साल की इनकी उम्र थी तो ये गुरुजी जो है मतलब पूजा माइंड जो इनका इतना तेज था कि ये 2-2.5 साल की उम्र में अपना ढोलक बजाना और कीर्तन और अच्छे जो भी एक बार सुन लेते थे अच्छे से। और ये मंदिर की तरफ ज़्यादा भागते थे, जल चढ़ा रहे थे। उन्होंने जो बच्चों की हरकतें होती खिलौने पर कभी कुछ नहीं की, जल चढ़ा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, मंदिर भागते, बहुत रोका जाता था। फिर 4 साल की उम्र में जब हमने इनको स्कूल भेजा, फिर वो साल भर भी स्कूल नहीं गए, वहाँ से वापस आए, देख रहे चौंक रहे हैं। फिर धीरे धीरे माथे के बल गिरने लगे, पीछे के बल गिरने लगे। आज 10 मतलब ये 16 साल हो गया किस्सा इसका। अब 10 साल से इनके धीरे धीरे दौरे बन गए। आज महीना भर से इनकी कंडीशन इतनी खराब है कि इतनी तेज दौरे आते हैं और इतनी तेज दौरे, और तबीयत सबकी खराब रही थी इनके साथ। मेरा भी एकदम चक्कर से महसूस होते महीना भर से, और इनको भी दौरे बहुत तेज आते हैं, ज़्यादा तेजी है। तो बहुत सारी अभी तो तब जानना चाह रहे थे कि क्या कमी हुई घर में या इनके में। अब तो गुरुजी इनकी फोटो भी ढेर हैं, डालते हैं, नदी विसर्जन करवाते हैं। दूसरी इनका बस यही, और यहाँ भी यही हाल है कि हमको चाहिए, तभी भाग रहे हैं, माला चाहिए। महाराज जी को कोट कोट प्रणाम। भगवान महाराज जी हम कुछ कहना चाहते। महाराज जी ये 15-16 साल से बहुत ज़्यादा परेशान है और इसकी वजह से तन मन और धन हर तरीके से सारी व्यवस्थाएं डिस्टर्ब है, हर तरीके सभी परेशान है। क्या ये, क्या हम, क्या ये सभी। 2 मिनट के लिए इनको अकेले आज तक छोड़ा नहीं, ना छोड़ सकते। घर में लास्ट में आप लिए रहे, लास्ट में कोई खिड़की, एग्जॉस्ट, कोई विंडो है? किचन में लगा हुआ है। ये कब लगाया है? ये 2 साल हुए होंगे। इसमें तो हमको एक वेंटिलेशन के पास एक काला कपड़ा दिखाई देता है। महाराज जी मेन गेट पे काला कपड़ा बंधा हुआ है, इतना हमें पता है। देखो, एक तो ये है कि 2 जगह आपके घर में हड्डियां गड़ी, एक 3 फुट गहरे हैं और एक लगभग 7-8 फुट गहरे हैं। जी हम बता दे रहे हैं, अंदर घुस के ऐसे पूरा ये घर है आपका। जी अब गौर से सुने, पूरा घर है, मान लीजिए 20 फुट का घर है जी, तो 10 फुट सेंटर हो गया। 10 फुट में इधर सीधे हाथ तरफ जी, यहां पर कोई कुआं था, पाट दिया, कोई गड्ढा था, खदान थी, पाट दिया, फिर मकान बना, ऐसा कुछ हुआ है? बड़ा सा मकान था और हम लोग 4-5-6 भाई थे, सभी का डिवाइड हो गया। तो उस पुराने मकान में 4 लोग रहते हैं अब। हाँ। उसमें कुआं था जो पाट दिया गया, वो हमारे बड़े भाई के हिस्से में है। वो हिस्से से मतलब नहीं है। जी जी। तो यहाँ एक तो ये बात है, तो हम उस घर में पहुंच रहे हैं, सही पहुंच रहे हैं जहां कुआं पाटा गया है। बिल्कुल सही। ये तो गलत नहीं है। नहीं। इसी में हड्डियां हैं जी तो हमें दिख रही हैं 3 जगह। जी जी एक 11 फुट गहरे हैं कुआं के पास, जी।
और 3-4 फुट गहरे हैं यहाँ वेंटिलेशन के पास, जी और 7 फुट गहरे हैं जहां तिराहा चौराहा है यहाँ पर। जी जी। तो अब आपका एरिया बड़ा होगा मकान का। हाँ, लेकिन अब तो बहुत छोटा छोटा हो गया हूँ। नहीं समझे, जी मकान का एरिया जो प्रोमाइसिस होगा वो जी, बड़ा होगा। जी जी। उसमें आप 4 भाई हैं, 6 भाई हैं, 10 भाई, इससे मतलब नहीं है। जी पर उस प्रोमाइसिस में ये 3 जगह हड्डियां हैं। जी अब इस लड़के को अगर बाहर रखा जाए तो ये स्वस्थ हो जाए। जी। अब आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, नहीं, हम समझ रहे इस बात को। जिसके घर में, ये तो एक प्रकार की सजा है, बहुत बड़ी सजा। हम समझ रहे इस बात को कि मतलब अब आपको सबसे ज्यादा एक दुख खाया जाता होगा कि आज नहीं तो कल कभी न कभी हम तो मरेंगे भाई, सभी को मरना। जी, तब इसका क्या होगा, यही तो हमेशा सोचते हैं। तब महाराज, इसका क्या होगा, यही सोचते हैं। हाँ, ये दुख बड़ा भारी है। जी अब इसका निदान ये है कि आप त्रिपिंडी श्राद्ध करा दीजिए। जी अगर त्रिपिंडी श्राद्ध कराने की गुंजाइश नहीं है, 10-11 हजार लगते, जी। पंडित जी को हम बोल देंगे 10-11 हजार में कर देंगे। जी जी करते वो 16,000 जी। 17,000 लेते हैं, जी पर हम इसलिए नहीं बोलते, हम बोलेंगे तो आदमी कहेगा अरे इनका कमीशन है, वो सब हम नहीं चाहते, ऐसा मौका है। जी जी। आप अपने ढंग से करा लो, या तो त्रिपिंडी श्राद्ध करा दो 3 साल। अगर नहीं करा सकते तो एक दिन में, रात के अंदर, 1-1.5 घंटे के अंदर इसको जो भी झंझट है वो छोड़ के जाना ही पड़ेगा एनी हाउ। विपरीत प्रत्यंगिरा का पाठ आप अपने घर में चालू कर दो, थोड़ा कलेजा मजबूत रखना, जी चीज सामने खड़ी हो जाएगी, घबराना नहीं। जी। ठीक है, जल लेना, हम्म, जहां बैठना वहां जल से ऐसा घेर देना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आखिरी में नमः मत जोड़ देना, मंत्र खंडित हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा पूरा जल से अपने आपको सबको घेर लेना जी और मोबाइल में चालू करके रख देना रात में विपरीत प्रत्यंगिरा का पाठ 11 बजे के आसपास। जी। पाठ चलेगा तो ऐसी सामने खड़े हो जाएगी वो। घबराना नहीं, घबराना इसलिए नहीं जी कि जब जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, कोई मारने वाला नहीं। जी और जब आ गई है तो कोई बचाने वाला नहीं। जी। तो मौत नहीं आई है, अब जो समस्या है उसको जाना है। तो या तो छोटे छोटे प्रयोग कहो तो हम वो बता दें, टाइम टेकिंग है, थोड़ा जी। टाइम लगेगा, काम हो जाएगा। जी और नहीं तो ये एक रात में समस्या खत्म हो जाएगी। या अच्छे पंडित जी बुलाओ, सामने बिठाल के, जो तंबाकू सेवन न करते हो, जी जी। उनसे कहना महाराज जी दान दक्षिणा हम देंगे, विपरीत प्रत्यंगिरा का पाठ करो। तो हर साल कराना है 3 अरे साल का? भैया 1-2 दिन 3 दिन में गायब। अच्छा अच्छा। हर साल सालों साल वाला टाइम कहाँ है, आजकल आदमी जी। की उम्र बची कहाँ। जी 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 फास्ट फॉरवर्ड है अपना काम, ऐसा कोई टेंशन वाला काम नहीं, आप इसको करो। जी। दूसरी बात, कोई को भी लगता है कि हमारा बच्चा कुछ अनुचित हरकत करता है, मतलब बराबर नहीं है, दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तो आदमी को हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लाकर बच्चे के माथे पर लगाना चाहिए। जी। हनुमान जी के चरणों का सिंदूर पागल के माथे पे भी लगाओ तो उसको शांति मिल जाती कुछ दिन। बड़ा चमत्कारी है हनुमान जी का सिंदूर, जितनों को लगाए देखोगे वो हमेशा प्रसन्न मिलेंगे। तुम जी। आपने नोटिस किया होगा, याद कर लो, कोई ना कोई को आपने हनुमान जी का सिंदूर लगाए देखा होगा, वो सदैव प्रसन्न रहते। जी। ये हनुमान जी के चरणों के सिंदूर का चमत्कार है। तो एक तो विपरीत प्रत्यंगिरा का पाठ करा दो। जी। बांस की सुपली होती है, बांस जब निकलता है पेड़ तो जी। बांस में ऐसा मोटा मोटा छिलका निकलता दोनों तरफ, वो बांस ऊपर बढ़ जाता है, जी। नीचे तरफ बांस में मोटा छिलका रहता है, मोटे बांस में, तो वो निकाल लो, उसका वो सूखा सफेद सफेद पत्ता रहेगा, उसको बारीक काट के पीली सरसों के साथ धुआं करो इसके आसपास, तो ये चीज चली जाएगी। आपने अनुभव किया होगा घर में जहां वो कुआं पड़ता है, जी। कुआं वाला हिस्सा आपके बड़े भाई के पास है, जी। उस घर में कभी शांति नहीं रह सकती। बोलो हाँ।
बिल्कुल सही है। सही है। उसी घर में हमारी एक सगी भतीजी एक्सपायर हुई है, बड़े भाई भी एक्सपायर हुए हैं। अब ये बताओ, जो भाई थे, जहाँ जहाँ भाई रहते थे, जहाँ कुआं था, जी, उनका नाम? रविंद्र कुमार। अच्छा, ठीक। तो मिथुन, तुला, कुंभ राशि आना चाहिए, तो तुला राशि आ गई रविंद्र से। जी, वो कभी सुखी नहीं रहे, नहीं, परेशान रहे बस। उनके बच्चों को वो इधर बुलाएंगे वो उधर जाएंगे, वो इधर बुलाएंगे वो उधर जाएंगे, जी, और वही दुख के शिकार आप हो। आप पकड़ रहे हो, वो पकड़े में कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो आप पीली सरसों का, बांस की सुपली का धुआं करें। जी, जरूरत पड़े तो विपरीत प्रत्यंगरा का पाठ करें। जी, रात में 11 बजे के बाद हनुमान बड़वानल स्तोत्र, जी, हनुमान बड़वानल स्तोत्र जी, और सिद्ध कुंज का स्तोत्र, जी, इन 2 का पाठ करें। और जब तक ये सब चल रहा है तो जी। बेटा तुम मायके नहीं जाओगी, जी, ठीक है? जब ये ठीक हो जाए महीना 15 दिन में, तो फिर जा सकते हो, ठीक है? ये ध्यान रखना, क्योंकि जब आप कभी मायके गई, वहां से लौट के आई, उसके बाद इसकी तबीयत बिगड़ी, ऐसा अनुभव किया था क्या? ये तो हमने नहीं किया, लेकिन जब बिल्कुल शुरुआत में इसकी तबीयत खराब रहती थी तो ये तो दवाई की तरफ भागते थे, लेकिन हमने कहा था ये वो चीज नहीं है। तो जब इसको मायके ले जाते थे वहां ये ठीक रहता था, ठीक रहता था, बिल्कुल ठीक रहता था, जैसे पहले इसकी गिरने थी। और लेकिन अब नहीं ठीक रहता है, अब वहां भी दिक्कत करता है। शुरू की बात अलग थी, अब वो है मम्यावरे से कुछ संबंध है उसका, तो उसको छोड़ो। सारी बातें प्रकृति की, कोई भी साधक को कुछ जान भी ले तो सारी बातें खोलने का अधिकार नहीं होता और जरूरत भी नहीं होती। अपने काम की बात हो जाए, बाकी सब लोग परेशान बैठे, किसी का दुख दूर हो जाए तो अच्छी बात। तो ये 2-3 प्रयोग आप करें, और जब ये पूरी तरह ठीक हो जाए फिर आप मायके जाएं। जी, महीना 15 दिन की तमाम प्रक्रिया है जी, इतने में भी ठीक हो जाएगा, फिर आप मायके चले इतना जाएं। गुरुजी किसी ने बताया भी नहीं। अब जितना आपने देखो बताया। बेटा, सबका अपना अपना अनुभव है, सब क्या कर सकते हैं। महाराज जी, एक समस्या है। हमारी ससुराल लखीमपुर में है और वहां से इसकी दवाई चल रही है, क्या करें? चलने दें या बंद कर दें? नहीं, दवाई हम मना नहीं कर रहे, जी, हम लड़के की माता को जी, वहां जाने के लिए मना कर रहे हैं। ठीक, ठीक, कब तक के लिए? हफ्ता भर, 15 दिन, जी। 20 दिन, महीना भर, ज्यादा इतने में भगवान चाहेंगे तो टंच हो जाएगा। ठीक, जब ये सामान्य हो जाए तो आप जा सकते। होगा ठीक। कुछ कारण, मतलब हमारे पूछने टोकने का कुछ कारण। जी। तो अब देखो, इतने लोग बैठे, हमने किसी को बंधन में नहीं डाला कि आप ये नहीं करोगे। ये दूसरे गुरु बाबा लोग करते हैं। जी, जी, एक लड़की जिसकी शादी हुई, बाल बच्चे नहीं, तो उसको एक कमरे में कैद कर देंगे, 9 महीना बाहर नहीं निकलेगी, ये नहीं खाएगी, किसी का मुंह नहीं देखेगी, फिर भी 9 महीना बाद होता कुछ नहीं। तो इस टाइप की जो अटकलें लगाते वो अपना प्रभाव बनाने के लिए, वो झूठ झपट काम नहीं है। कुछ संबंध मम्यावरे से इसकी तबीयत का है, उसमें न इनकी गलती है। ये भी आंख कान खोल लो, बड़ी समस्या है बोलने में। जी, जी, आप घर जाके पता चले कि लड़ाई शुरू हो गई। नहीं, नहीं, ना इनके मम्यावरे पक्ष का कोई योगदान है, जी, ठीक है, लेकिन मम्यावरे पक्ष की प्रेतात्मा का योगदान है। जी, तो इनके घर में, इनके परिवार में कोई अग्निकांड, कोई दुर्घटना, कोई पॉइजनिंग, कोई ऐसी घटना परिवार कुटुंब में हुई थी क्या? गुरुजी मतलब हुई थी परिवार में, मतलब हमारे तो पिताजी अकेले ही थे, लेकिन बड़ा उसमें दूर में हुई थी, मतलब थोड़ा सा, जैसे बाबा के भतीजे की लड़की इस तरीके से हुआ था। छोड़ो, हमारे परिवार में जैसे सुनीता उनीता नाम रहा। हाँ, आप सही कह रहे हैं, उनका नाम सुमन था। बात आ तो गई सामने, है ना? वही तो बता रहे वो दूर की, हमारे तो इतनी भी फैमिली। जी हाँ, ठीक है। आत्मा कोई दूर की होती नहीं। 1,82,000 मील प्रति सेकंड की गति है प्रेतात्मा की, मन की ऊर्जा की। तो कितनी दूर है लखीमपुर खीरी? गुरुजी, हवन जो विपरीत प्रत्यंगरा जो बताया, वो पंडित जी पंडिती तो करेंगे। अरे कोई ना करे तो बड़े बड़े पंडित अपने वीडियो डाले यूट्यूब में। नहीं तो आपका पढ़ा होगा, तो हम तो आप सिद्ध कुंजिका का तो लगाते हैं। बड़वानल स्तोत्र, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, ये विपरीत प्रत्यंगरा, विष्णु सहस्त्रनाम,
इनके लिए हमको मुहूर्त उपलब्ध नहीं होगा। हम एक ऐसे ज्योतिषी हैं, ज्योतिष के मामले में पता नहीं क्यों हमको लगता कि हम मास्टर आदमी, कोई माने चाहे नहीं, हम ज्योतिष में जो खोजबीन करते रहते हैं तो हमारा दिमाग हमें लगता कि ठीक है, हम हर चीज मुहूर्त में करते हैं। जब यूट्यूब में कोई चीज डालते हैं उससे लोगों को लाभ मिलता है, लाभ मिलेगा तो लोग जुड़ते हैं। तो जब मुहूर्त का हम सहारा लेंगे, आश्रय लेंगे तो लाभ होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, कहना नहीं चाहिए पर हमारी नजर में यहां मान लीजिए, यहां या कहीं भी कोई भी ऐसा आदमी मानता हो कि हम अभागी हैं, ठीक, 50 रुपए से हम उसके किसी काम की शुरुआत करा देंगे। जितने बजे जिस तारीख को बोले उसको करना, गारंटी। अगर वो अपने व्यापार के क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में वह झंडा ना गाड़ दे तो हम ज्योतिष का काम करना बंद कर देंगे। हमारा नाम विनोद दुबे। ये बात 50 रुपए, 50 रुपए में हमने 23 रुपए से अपना काम शुरू किया था। 23 रुपीज ओनली। बड़े भैया बोले यार अजीब आदमी हो। हमने कहा देखना जलवा अजीब आदमी का। बोले आशीर्वाद है बड़े भैया, पैर छुए, हम अपने काम में लग गए। ये बात 96 की है। और आप बताओ ना, 23 रुपए लगा के एक दवाई का काम हमने शुरू कराया और उसमें प्रतिदिन कम से कम 10,000 रुपए हम 96 में कमाते थे। 23 रुपए लगा के 10,000 रुपए, 23 रुपए लगा के उसको बढ़ाया, 1,000, 2,000, 4,000 का माल भरते थे और शानदार चलता। ना हमें जाना पड़ता था, ना कुछ करना पड़ता था, सब काम होते रहते थे कर्मचारियों के सहयोग से। मुहूर्त का बड़ा खेल है, बड़ा खेल है। अगर मुहूर्त जानते, आपने देखा होगा पहले राजा के यहाँ लड़ाई का मुहूर्त निकालते थे पंडित जी लोग। हर घटना का, हर कार्यक्रम का, हर शुभ मंगल कार्य का मुहूर्त निकालते थे। शादियों के मुहूर्त होते हैं। हमारे एक परिचित हैं, उनने शादी की। हमने कहा देखो इतने बजे के बाद भांवर मत पाड़ना, नहीं तो रुमाल ले लो, गमछा ले लो, नाक बहती रहेगी, उसकी सर्दी होती रहेगी। आखिर उनने नहीं माने और उसके बाद उनने शादी की। और वो शादी वादी में हो ही जाती थोड़ी देर, वो लग्न बदल गई। उसके बाद लड़के को 1 साल तक सर्दी रही। बोलता गुरुदेव मानना पड़ेगा। हमने कहा पहले तब नहीं माने, अब जब पहुंच रहे हो तो मान रहे हो। ऐसा होता। तो ज्योतिष बिल्कुल सटीक है, प्रामाणिक है। आप लोग यकीन मानो, इस बात का हम आश्वासन देते हैं। आप लोग अगर जुड़े रहेंगे, कुछ समय सहयोग करेंगे, प्रचार प्रसार करते रहेंगे, तो एक दिन वो नाम होगा देश में कि भारतीय ज्योतिष आज भी जिंदा है हमारे देश में। और अगर उसका प्रमाण देखना है तो जाइए जबलपुर मध्य प्रदेश में, फिर लोग आएंगे, देखेंगे और देश दुनिया के मानेंगे। तो आप तो करें जी, ठीक है ना जी, सब बढ़िया हो जाएगा। इतने समाधान करें, ईश्वर चाहेंगे तो सब भला चंगा हो जाएगा। महाराज जी क्या इसी समस्या की वजह से सारी समस्याएं हैं जो हम लोग पागलपन है, तन मन धन हर तरीके से परेशान रहते, यही समस्या है इसी? देखो सही बात, अगर इसका समाधान नहीं करते तो आने वाले समय में पूरा परिवार शून्य पे खड़ा हो जाएगा। धन से और मानसिक रूप से, अशांति से, सब तरफ से। गरीब, मतलब गरीब नहीं कहना चाहिए, बुरा मत मानना, पर गरीबी तो आई जाएगी। महाराज जी हर तरीके से लाश हो रहा है। हाँ, तो ये इससे ठीक हो जाएगा। आप करिए, ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। महाराज जी दक्षिण मुंह का प्लाट है हमारे पास, क्या हम उसको बनवा लें या ना बनवाएं? कुंभ राशि किसकी है? नहीं, हमारी मेष है। सा से गा से नाम तो नहीं किसी का? रश्मि नहीं हो तो तुला राशि। हाँ बना सकते, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। कुंभ राशि वालों को अगर दक्षिण मुखी मकान होता है तो ज्योतिष शास्त्र का बारीक सूत्र कहता है, बोलने में खराब लगता, 20 साल तक कुंभ राशि वाले व्यक्ति को 20 वर्ष तक भोग भोग कर, सड़ कर उस मकान में मरना पड़ता है। और ये हमारे अनुभव। अब कुंभ राशि अगर दक्षिण मुखी मकान सिंह राशि वाला ले ले, हमने अपनी सगी बड़ी बहन के लिए मकान खरीदा, अब बढ़िया उन्नति हुई, फर्स्ट क्लास। सब बोले कि बताओ, दूसरे को सलाह दे रहे,
हमने कहा भैया ऐसे ही समझ लो, दूसरे को वैद अपन को आंधरे। अब हम सगी बहन के लिए मकान ले रहे तो खराब थोड़ी लेंगे, ले लिया। ईशान कोण कटा नहीं होना चाहिए, ईशान कोण कटा होने से बीमारियों का आगमन होता, ये बात सही, हम इससे सहमत हैं। परंतु दक्षिण मुखी मकान आपके लिए घातक नहीं। पश्चिम मुखी मकान कर्ज के लिए जिम्मेदार है जी खर मकान है, खर उसको खर कहा जाता, खराब होता है। जी जी तो जब पश्चिम मुखी मकान किसी का होता है, जी उसको भी अलग अलग साइज में, एरिया में डिवाइड किया जाता है, जी। बांटा जाता है। जी जी तो उसके कोण बनते, जी तो उसके कुछ कोण अच्छे बनते हैं, अधिकांश कोण खराब होते। तो हमारी एक आदत है कि डर नहीं तो डर के चलो भाई, जी जी क्या जरूरत पड़ी। जी हमें भी मिल रहा है, जी हमें भी एक, अभी हम प्लाट ले रहे हैं, तो है महंगा है थोड़ा हमारे हिसाब से, 5-7 करोड़ का है, पर ठीक जी, है, जी। भगवान चाहेंगे तो मकान बनाना है। जी जी तो वो पश्चिम मुखी जी बोले हम आपको 5 में दे देंगे, हमने कहा हम 50 रुपए में ना लेंगे, हमें रहना, हमारे बच्चों को रहना, मकान तो साफ सुथरा हो, क्यों विवादित लें। जी जी तो पश्चिम मुखी मकान में कर्ज बढ़ता है, रोग जी। बढ़ते हैं, आत्महत्याएं होती हैं, जी एक्सीडेंट, दुर्घटना, मतलब अनएक्सपेक्टेड घटनाएं पश्चिम मुखी मकान में होती हैं। जी कहते हैं जिस घर कन्या अति घनी, ज्यादा लड़कियां, घनी मतलब लड़कियां ज्यादा, जिस घर कन्या अति घनी, पश्चिम घर का द्वार, इतने पर धन ना घटे तो पीपल लगा दो द्वार। जी कन्याएं ज्यादा, धन घटेगा, भाई दमाद आएगा, फिर रिश्तेदार आएंगे, फिर विदाई होगी, तो शादियां होंगी, तो खर्चे लगे ही रहेंगे, जी तो धन खर्च होगा। जी जिस घर कन्याति घनी, पश्चिम घर का द्वार, पश्चिम का दरवाजा हो जाए तो ये भी धन हानि कराता, बीमारियां लाता। जी और इतने पर भी धन ना घटे तो पीपल लगा दो द्वार, सामने पीपल लगा दो, गोविंदाय नमो नमः। जी तो पश्चिम मुख के दरवाजे में ये, उत्तर का मकान इज्जत देता है, जी पूरब का मकान शांति देता। महाराज जी, अभी आपने शुरू में कहा था कि वो हम पंडित जी से कह देंगे, उनसे करा लेना। पहले हमारी मानो बात, जी अब भी पंडित जी को 11,000 देने होंगे, जी जी बनारस जाना होगा। जी जी आपकी स्थिति ठीक नहीं है, आप जी। परेशान हैं, जी तो पहले आप ये छोटे प्रयोग करके देखो। ठीक देखो हमारी बात, ठीक। हमारी बात समझो, हम इस मानसिकता के धनी हैं कि जी। भाजी खाने से चौहानी नहीं घटती। जी जी अटपटी है पर बात सही है, बिल्कुल भाजी खाने से कोई ये तो नहीं कह सकता कि चौहान नहीं रहे। अरे भाजी तो भाजी सभी खाते, जी ये पनीर जरूरी थोड़ी। जिसमें हमारा हित हो वो काम करो, घर ठीक। फूंक के तमाशे नहीं देखे जाते। ठीक महाराज जी। देखो पंडा, ज्योतिषी, बाबा, गुरु, इनके चक्कर में पड़ोगे तो लुटोगे जरूर। महाराज जी 15 साल से लूट रहे। नहीं देखो, हम जी। हमारा कायदा जरा अलग है। जी हम अभी भी कह रहे हैं, हमारे ऑफिस में कोई व्यक्तिगत से मिलने आएगा, उसकी फीस हम लेंगे। जी जी देखो भैया सही। सच बात बताएं, जी यूट्यूब घंटा 1.5 घंटा लाइव रहते वो फ्री है। जी दरबार में यहाँ 4-4, 6-6, 8-8 घंटे कमर तोड़ रहे, ये फ्री है। जी। लेकिन अगर हम सब कुछ फ्री कर देंगे तो यहाँ बताए कौन लिख के देता कि बुढ़ापे में दवाई और भोजन की व्यवस्था हम करेंगे? कोई नहीं करेगा।